हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इन्हीं के साथ शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको अगर देखें, जैसे यहाँ पर देख रहे हो x/2 -1/5 x/3 +1/4, यहाँ पर भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट्स को एक साथ रखो और वेरिएबल्स को एक साथ रखो, बाकी सब एलसीएम पर छोड़ दो। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अगर एलसीएम लेना नहीं भी आता है तो अब इस वीडियो में आपको सिखा दिया जाएगा और आपको ध्यान से एलसीएम लेना सीखना भी है। ओके, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहां पर आप क्या करोगे? सबसे पहले ट्रांसपोज करोगे -1/5 को राइट हैंड साइड पर और x/3 को लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लिखेंगे यहां पर ट्रांसपोजिंग x/3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड -1/5 ऑन राइट हैंड साइड वी गेट। तो जब आपका x/3 लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, बिकॉज यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो कैसे हो जाता है? नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई x/2 -x/3। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहां पर 1/4 तो एज इट इज आपके पास रखा ही हुआ है। अब माइनस का 1/5 क्या है? इक्वल टू के राइट हैंड साइड गया है। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस था तो दूसरी साइड जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/5। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जिसे 2 और 3 दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन है? 6 है। ठीक है, एलसीएम निकालने का आपको मेथड सीखा भी होगा आपने लास्ट क्लास में। जैसे दोनों नंबर को इस तरीके से लिख लो, तो पहले छोटे नंबर से डिवाइड किया, 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं हुआ एज इट इज, 3 फिर से डिवाइड करेगा, ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। इसी वे में इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 20। ओके, इनका एलसीएम भी सेम इसी वे में आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों वाली चीजें हैं तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो अब यहां पे शुरू करते हैं। अब आपको एलसीएम लेते हुए करना क्या है? एक बार इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 2 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 3। तो जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 आया था तो 3 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो क्या आ जाएगा? 3x। फिर जो भी आपको साइन दिख रहा है वो रखना है। नाउ अब इसकी बारी, 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2, है ना। 3 2 6, तो आंसर कितना आया? 2। अब उस 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिलेगा? 2x, इस तरीके से। और यहां पर क्या मिलेगा? 4 5 20, आपका एलसीएम कितना आ गया? 20। अब पहले किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20, दैट मींस आंसर कितना आ रहा है? 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको? 5 को। 5 × 1 5, साइन किसका है? प्लस का। नाउ 5 से डिवाइड करो, आंसर मिलेगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। और आपको यहां से देखो 3x - 2x, क्योंकि ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहां पे मिलेगा आपको 3 में से 2 गया 1x और डिवाइडेड बाय 6, और यहां पर कितना आ गया? 9 डिवाइडेड बाय 20। आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट आपको क्या करना है? जो 6 आपके x के डिवाइड में है, इसको दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज मैंने कहा था जब आप मल्टीप्लाई को इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई होता तो वो कहां चला जाता? डिवाइड में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। यहां से आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 9 × 6 डिवाइडेड बाय 20। अब यहां से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 3 27 डिवाइडेड बाय 10। ये भी आंसर आ सकता है और आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टू सेम आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है। यहां पर तो आपको ट्रांसपोज ही नहीं करना, यहां तो बहुत आसान है। सभी वेरिएबल n सभी वेरिएबल कहां है? लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट नंबर कहां है? राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे? जस्ट पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेते हैं पहले।
2, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 2, 4, 6 इनका एलसीएम निकालोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करके क्वोशंट लिखना होता है, अगर नहीं डिवाइड होता है तो एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो एज इट इज। फिर 3 की बारी, 1 1 एंड 1। अब जब सभी 1 आ चुके हैं इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, आप कह सकते हो 12। ठीक है, कितना आ गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ओके, नाउ 2 से डिवाइड करो, कितना आया 6, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा 6n। अब माइनस, अब क्या करना है 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, यानी कि आंसर 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 3 3 जा 9 n। नाउ 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, आंसर कितना है 2। 2 को 5 से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 10 और n इज इक्वल टू 21। नाउ आप अगर देखो कैलकुलेशन में 6n प्लस और 10n प्लस तो कितना हो गया 16 हो गया, और ये कितना है, ये है माइनस का 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ओके, 7n, तो आपके पास बच गया 7n डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 21। 7n डिवाइडेड बाय 12 और इज इक्वल टू 21। अब क्योंकि 12 कहां है, डिवाइड में, तो जब उसे राइट हैंड साइड पे भेजोगे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। अब बारी किसकी है, 7 की, क्योंकि 7 कहां पर है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। ओके, चलो n की वैल्यू निकालते हैं, 21 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 3 जा 36। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखने में तो थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन सिंपल है, बिकॉज यहां पर भी आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ आपको क्रिएट करना है। तो यहां पर आप 5x को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दोगे, और जो 7 है आपका, इसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दो। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 ऑन राइट हैंड साइड एंड माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, अगर ऐसा करते हैं तो आप देखो इन दोनों को ट्रांसपोज करोगे। अब पहले कौन है, यहां पे x है, ठीक है, फिर ये जो माइनस का 5x बाई 2 जब इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 5x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 8x बाई 3 एज इट इज यहां पे रखा हुआ है। ओके, अब ये देखो 17 बाई 6 तो एज इट इज रहेगा 17 डिवाइडेड बाई 6, और 7 यहां पर आपके पास है, तो 7 को क्या करोगे, दूसरी साइड ले जाओगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा -7, बिकॉज प्लस का था तो दूसरी साइड कैसा आ गया, माइनस। अब क्योंकि सभी तो फ्रैक्शन में, कुछ एक दो वैल्यू जो फ्रैक्शन में नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने 1 लगा के उनको भी फ्रैक्शन में बना लिया ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। अब 1 2 और 3 इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, नाउ 6 से आप क्या करोगे, 1 को अगर आप 1 से डिवाइड करो 6 को, 1 से कितना आएगा 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6x। 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो 3 से अगर आएगा तो ये 15 बन जाएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को, तो ये कितना बन गया -16x, -16x, तो ये आ गया -16x। और इसमें भी क्या है, दोनों का एलसीएम 6 बन जाएगा। अब यहां पे 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17 माइनस, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 7 जा 42। अब अगर आप इसे देखो माइनस करने से कितना आ जाएगा -25 और डिवाइडेड बाय 6। और अगर इसको देखा जाए तो देखो
15 प्लस 6 कितना हो गया 21। 21 में से अगर 16 को माइनस किया जाए बचा कितना 5, तो 5x डिवाइडेड बाई 6। ओके 5x डिवाइडेड बाई 6, 5x डिवाइडेड बाई 6। अब 6 क्योंकि डिवाइड में तो वो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 कहां है मल्टीप्लाई में, तो कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई 5। 6 से 6 को कैंसिल कर दिया और 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 पर, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक तरीका ये है आप इन दोनों को सेपरेट कर लो, x बाय में 3 माइनस 5 बाय में 3 इज इक्वल टू x बाय में 5 माइनस 3 बाय 5, और इस नंबर को यहां पे ट्रांसपोज कर देंगे और इसे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा ट्रांसपोजिंग x by 5 on left hand side and minus 5 by 3 on right hand side. We get तो जैसे आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आएगा x by 3 माइनस x by 5, बिकॉज दूसरी साइड कैसा था प्लस, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। नाउ ये 5 by 3 कैसा है माइनस का, दूसरी साइड जैसे जाके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहां पे कैसा है 3 by 5 आपका अगर देखो तो माइनस का एज इट इज। अब इन दोनों के एलसीएम ले लो। एलसीएम मैं अब डायरेक्ट ले रहा हूं यहां पे 5 इंटू एक्स 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 15, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही आएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15। 5 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2x और डिवाइडेड बाई 15, और यहां पर कितना आएगा 25 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो 16 और यहां पे 15। अब ये क्या होगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में, और 15 कहां है डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 8 पर कैंसिल और 15 से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि आपके पास अगर जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, ऊपर कोई दो नंबर है और डिवीजर में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो दोनों के साथ इसे सेपरेट कर सकते हो ना, क्योंकि एलसीएम अगर देखो अब इसको एलसीएम लूं तो ये बन जाएगा, और अगर इसको सेपरेट करूं तो ये बन जाता है, वाइस वर्सा। अब दूसरा तरीका कौन सा, अगर दूसरे तरीके की बात करते हैं तो उसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरे तरीके में हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसमें आंसर कितना आ रहा है। इसमें x की वैल्यू कितनी आई थी 8। अब दूसरा तरीका लगाते हैं। इसमें आप क्या करो 5 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां लिख दो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो आपको क्या मिलेगा 5 की मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट x माइनस 5 के साथ, x माइनस 5, और 3 की मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट x माइनस 3 के साथ। अब यहां से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों के साथ, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 25, और इसी तरीके से x 3 की भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 जा 9। अब क्योंकि वेरिएबल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना है और आपका कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, तो यहां पे लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3x ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 25 ऑन राइट हैंड साइड, वी गेट। तो कितना मिलेगा 5x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9। 25 क्यों, बिकॉज यहां पे माइनस का था, दूसरी साइड गया प्लस का हो गया, माइनस 9 एज इट इज। तो यहां पर कितना मिल गया आपको 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और इज इक्वल टू यहां से 25 माइनस 9 इज 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा डिवाइड में, और आंसर कितना आ गया 8। यानी कि आपको दोनों ही मेथड से सेम आंसर मिलेगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, और ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई करते हुए आपको सोल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इनको सोल्व करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।